नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के एक नया भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ और जिसमें अपने अध्ययन करेंगे पार्ट नंबर 45 में मस्तिष्क के भाग। इससे पहले वाले पार्ट में बच्चों अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है उसको समझा था और एक डायग्राम देखा था तंत्रिका तंत्र का। और मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिली जुली संरचना होती है जिसे अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है बच्चों। तो वो क्या कहलाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही कहलाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिली जुली क्या होती है? एक संरचना होती है जिसे अपने क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में अपने आगे जो पढ़ रहे हैं, आगे जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें फिर जो मस्तिष्क के भाग पढ़ रहे हैं उससे पहले अपने मैं बता देना चाहूँगा कि पीछे वाले भाग में मस्तिष्क का डायग्राम मैंने आपको बताया था किस प्रकार से बना होता है, कौन कौन से भाग इसके मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से उसके भाग काम में आते हैं, उन सभी का भी अपने वर्णनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज अपने देखते हैं। पहले मैंने जैसे ऊपर वाले वीडियो में जो पहले वाले वीडियो में लिखा था कि ये निम्न 3 भागों से मिलकर बना होता है। आप ऊपर देख पा रहे हो, निम्न 3 भागों से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क का जिक्र कर रहे हैं। मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है जो आज अपने पार्ट नंबर 45 में पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला जो भाग है बच्चों वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का पहला जो भाग है वो कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। पहला पार्ट कौन सा है मस्तिष्क का? अग्र मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क में देखो क्या क्या चीज है। अग्र मस्तिष्क निम्न भागों से मिलकर बना होता है। यह इसमें कुछ भाग होते हैं, निम्न भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है इसका प्रमस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। ठीक है। तो देखो ये पहला पार्ट है इसका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में देखो क्या क्या चीज़ हैं। अभी अपने इसका अध्ययन कर लेते हैं कि प्रमस्तिष्क में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि ये जो प्रमस्तिष्क होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है ना। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा मस्तिष्क का लगभग मस्तिष्क का लगभग 80% भाग 80% भाग मस्तिष्क का लगभग 80% भाग प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क होता है। अस्सी प्रतिशत भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है तथा इसके द्वारा चेतना, सोचना समझना, बोलना, विचार विमर्श यानी किसी चीज़ पर फैसला करना कि बात कर करके विचार विमर्श करके किसी चीज़ पर निर्णय लेना, विचार विमर्श। और इसके अलावा वह निर्णय लेना
व निर्णय लेना आदि कार्यों का नियंत्रण होता है। आदि कार्यों का नियंत्रण होता है। आदि कार्यों का क्या होता है, इसमें नियंत्रण होता है। अगला देखो, यह प्रमस्तिष्क की बात कर रहा है। यह एक गहरे लंबे विदर द्वारा दाएं व बाएं, यह एक गहरे लंबे विदर द्वारा दाएं व बाएं, इसकी बात कर रहे हैं अपने प्रमस्तिष्क की, ठीक है ना। कि यह देखो, पहले तो ये जान लेना कि इसके भाग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। भागों का पता होना अति आवश्यक है कि इसके भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें भाग पता हो जाए तो फिर आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हो। भाग भी आपको, नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि इसके कौन कौन से भाग कहाँ किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखो, फिर यह गहरे लंबे विदर द्वारा दाएं व बाएं गोलार्धों में बंटा होता है। दाएं व बाएं गोलार्धों में बंटा होता है या गोलार्ध में बंटा होता है। प्रत्येक गोलार्ध में दूसर द्रव्य पाया जाता है। दूसर द्रव्य पाया जाता है। प्रत्येक गोलार्ध में क्या पाया जाता है, दूसर द्रव्य पाया जाता है। जिस भाग को वलकुट, जिस भाग को वलकुट कोर्टेक्स या प्रांतावस्था कहते हैं। अंडरलाइन कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वलकुट कोर्टेक्स या प्रांतावस्था क्या चीज़ है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है बच्चों आपसे कि वलकुट क्या है और कोर्टेक्स क्या है, प्रांतावस्था क्या है। तो इसको आपको तैयार करना है, जिसे वलकुट कोर्टेक्स या प्रांतावस्था कहते हैं, ठीक है ना। और तथा इसके अंदर वाले भाग को मेडुला मध्यांश या अंतस्था कहते हैं। इसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला, मेडुला मतलब अंग्रेजी का नाम है, मध्यांश या अंतस्था। इसके तथा इसके अंदर वाले भाग को मेडुला मध्यांश या फिर अंतस्था कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मेडुला क्या चीज़ है, अच्छी परिभाषा बनती है। मध्यांश या अंतस्था क्या है, तो ये डेफिनेशंस है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर वाले भाग को मेडुला मध्यांश या अंतस्था कहते हैं, जिसमें श्वेत द्रव्य पाया जाता है, जिसमें
श्वेत द्रव्य पाया जाता है। इसमें श्वेत द्रव्य पाया जाता है। अगला पॉइंट है दूसर द्रव्य का रंग दूसर द्रव्य का रंग दूसर होता है। दूसर द्रव्य का रंग दूसर होता है क्योंकि इस भाग में तंत्रिकाएं कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। क्योंकि इस भाग में तंत्रिकाएं व कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। मैं यहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो में थोड़ी क्वालिटी में मिस्टेक चल रही है, आपको पता चल रहा होगा। तंत्रिकाएं व कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। ये फिर क्या है कि जब बीच में वीडियो चल रहा होता है ना, तो बीच में सुधार नहीं किया जा सकता, तो इसको पूरा तो करना पड़ेगा अपने को, कई कबार हो जाता है ये। तो इसमें इस भाग में तंत्रिकाएं व कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इसका मुख्य कारण है कि दूसर द्रव्य का रंग दूसरा होता है क्योंकि इस भाग में तंत्रिकाएं कोशिकाएं वो क्या है अधिक पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया इसमें। अब अगला देखो, आगे वाले जो पृष्ठ है उस पर लिखता हूँ मैं अगला भाग। तो अगला देखो, प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध कार्पस कैलोमस पट्टी से जुड़े रहते हैं। कार्पस कैलोमस पट्टी से जुड़े रहते हैं। कार्पस कैलोमस पट्टी से जुड़े रहते हैं। तो ये तो हो गया प्रमस्तिष्क, ये तो अध्ययन हो गया आपने प्रमस्तिष्क का कि इसमें किस प्रकार से दोनों गोलार्ध कार्पस कैलोमस, ये ध्यान देना, दोनों गोलार्ध कौन सी पट्टी से जुड़े रहते हैं, कार्पस कैलोमस पट्टी से जुड़े रहते हैं। अंडरलाइन कर दिया मैंने, दोनों गोलार्ध जो हैं वो कार्पस कैलोमस पट्टी से जुड़े रहते हैं। अब देखो इसके दो भाग और हैं छोटे छोटे, उनका अध्ययन कर लेते हैं, फिर अगला पार्ट पढ़ेंगे। ये तो प्रमस्तिष्क हो गया, 3 भागों से मिलकर बना होता है ना, निम्न भागों से मिलकर बना होता है, मैंने लिखाया था आपको। और अब इसका अगला भाग देख लेते हैं, थैलेमस। इसका दूसरा भाग कौन सा है, इसका दूसरा भाग है थैलेमस। थैलेमस इसका दूसरा पार्ट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो थैलेमस में क्या है, यह चारों तरफ से प्रमस्तिष्क से घिरा रहता है, प्रमस्तिष्क से घिरा रहता है तथा इसके द्वारा संवेदी व प्रेरक दिखाई दे रहा होगा, प्रेरक संकेतों का नियंत्रण होता है। ठीक है,
ये हो गया थैलेमस, यानी यह चारों तरफ से प्रमस्तिष्क से घिरा रहता है तथा इसके द्वारा संवेदी और प्रेरक संकेतों का नियंत्रण होता है। संवेदी और प्रेरक संकेत होते हैं, उनका क्या होता है, इसके द्वारा नियंत्रण होता है। अब देखो हाइपोथैलेमस, एक भाग और देख लेते हैं ये, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। हाइपोथैलेमस, ये सारे भाग मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे। मस्तिष्क का जो डायग्राम था ना, उसमें मैंने सारे बताए थे, आपको याद होगा तो, नहीं याद हो तो पीछे वाले वीडियो में देख लेना। हाइपोथैलेमस कहाँ क्या क्या होता है। हाइपोथैलेमस में देखो क्या चीज़ है, यह अग्र मस्तिष्क के, यानी हाइपोथैलेमस की जो संरचना है वो कहाँ पाई जाती है, यह अग्र मस्तिष्क के डाई एनसीफेलोन, यह अग्र मस्तिष्क के आगे लिख देता हूँ, नाम नीचे लिख देता हूँ, डाई, ठीक है, एक साथ लिख देता हूँ, एनसीफेलोन, एनसीफेलोन, डाई एनसीफेलोन भाग पर स्थित होता है, भाग पर स्थित होता है तथा यह थैलेमस के आधार पर, तथा यह थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, जो कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो कि थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। थैलेमस के आधार पर क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के द्वारा, अब ये विशेष बात है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख का ज्ञान, भूख का ज्ञान, प्यास का ज्ञान, प्यास का ज्ञान यानी पता चलता है अपने को भूख प्यास का, ताप, नींद व थकान तथा मनोभावनाओं, ताप, नींद, थकान व मनोभावनाओं, मनोभावनाएं कौन कौन सी, जैसे क्रोध है, घृणा है, मनोभावनाओं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्रोध व घृणा, नफरत बोलते हैं ना जिसको, क्रोध गुस्सा होता ही है, क्रोध व घृणा आदि क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। आदि क्रियाओं पर, थोड़ा लेट दिखाई दे रहे होंगे अक्सर आपको, ये इसकी वजह से हो रहा है, वीडियो की वजह से कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। आदि क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। आदि क्रियाओं पर क्या होता है बच्चों, नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके भाग, जिसमें अपने प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में पढ़ लिया है। अग्र मस्तिष्क का जो भाग है वो कंप्लीट हो गया, कि इसमें एक तो प्रमस्तिष्क होता है, एक थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और इस टेक्निकल प्रॉब्लम को भी सही करने का प्रयास करते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए बच्चों। आजकल आप वीडियो कम देख रहे हो, जो बच्चे हैं उन्होंने देखना कम कर दिया है। मेरे पास लगातार
आपकी जो डिटेल रहती है, किस प्रकार से कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं। जो रेगुलर बच्चे जुड़े हुए हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो कम देख रहे हैं आजकल। और शायद खेल में ध्यान कर दिया होगा, कोरोना से ध्यान हट गया तो खेल में ध्यान कर दिया होगा, है ना। तो लगातार वीडियो देखिए बच्चों, ऐसा मत कीजिए, ये आपके भविष्य का मतलब सवाल है। आप लगातार देखिए, पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, ठीक है। ज़्यादा बना भी नहीं रहा हूँ मैं, 15-20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में लंबी वीडियो बनाता था, आजकल आपको पता है कि वीडियो ज़्यादा रहते हैं। साइकोलॉजी की क्लास भी रहती है हमारी टीम द्वारा, और फिजिक्स की क्लास भी रहती है, तो इतने वीडियो अपलोड नहीं किए जाते। और इंटरनेट भी फिर इश्यू रहता है इस बात के लिए, तो इतने समस्याएं हमें सामना करना पड़ता है। तो इसमें आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए। तो आपको इतना ही करना है, आप पढ़िए लगातार, ठीक है ना। आप बीच में डिस्टर्ब मत होइए, लगातार पढ़िए, वीडियो शेयर कीजिए, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए आपके यूट्यूब चैनल को, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।